गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फेरे सीरीज़। एक नया टॉपिक है, पिछले वाले से रैशनैलिटी इरैशनैलिटी जो हमने की थी वो ख़त्म हो चुका वो टॉपिक। तो फेरे सीरीज़ को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक है, आज फेरे सीरीज़ में एक थ्योरम भी करेंगे। बेसिक समझ आना चाहिए सबसे पहले तो फेरे सीरीज़ किस टाइप की फॉर्मेशन को कहते हैं, क्या होती है फेरे सीरीज़। लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बी एनी नंबर फॉर एवरी n the set of fraction h by k such that 0 is less than h by k is less than equals to 1 and where k is lies between 1 and n. Written in ascending order of magnitude is called Fourier series of order n and denoted by fn. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि फेरे सीरीज़ कैसी होती हैं कैसी नहीं होती है। कि h बाई के की जो फ्रैक्शन होती हैं जो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और ये k है वो 1 और n के बीच में लाई करता है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर इस h बाई के को हम असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्मेशन में लिखते हैं देन इट विल बी फेरे सीरीज़। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे अगर कोई तुम्हें बोले f ऑफ 1 तो 0 से शुरू करते हैं। 0 बाय k की वैल्यू 1 से शुरू होती है हमेशा और n तक जाती है। n की वैल्यू है 1, तो 0 बाय 1 फिर वो बढ़ेगा 1 बाय 1। ठीक है, 2 बाय 1 नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बीच में नहीं है, 1 से छोटी नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम जितना नंबर नीचे होगा डिनोमिनेटर में उसके ऊपर भी उतने ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, मैक्सिमम तब तक जाएगा। एग्जाम्पल फिर देखते हैं। आप इसकी 2-4 फेरे सीरीज़ की प्रैक्टिस कर लेना, F5 F6 खुद निकाल के देख लेना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फेरे सीरीज़ क्या होती है। फेरे सीरीज़ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। सो लेट्स हैव लुक ऑन F2। F2 मतलब Fn n की वैल्यू क्या आ गई 2। F ऑफ 2 मतलब k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 1 से 2 तक। h की वैल्यू शुरू करते हैं 0 बाय 1। उसके बाद यहाँ ये वाले देखो आप, ये जो चीज़ कैंसिल नहीं है, जो सेम है या कैंसिल हो जाएंगी वो हटा रखी है मैंने, कि इसमें f ऑफ 2 में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं या 3 ही फ्रैक्शन बनेंगी। इसमें वैसे तो कहने को 6 है लेकिन किसी में सेम हो रही है कोई, क्योंकि सारी के सारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। किसी में 1 से छोटे नहीं आ रहा नंबर, 1 से बढ़ा जा रहा है, तो ऐसे। तो क्या कैसे करोगे, 0 बाय 1, 0 बाय 2, 0 बाय 3 हो सकता है नहीं, क्योंकि n की वैल्यू 2 तक ही है, तो डिनोमिनेटर में 2 से बड़े नंबर तो जा ही नहीं सकता। तो 0 से शुरू करते हैं 0 बाय 1, 0 बाय 2। फिर 1 के लिए चलते हैं 1 बाय 1, 1 बाय 2। ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ा तो हो नहीं सकता। फिर चलते हैं 2 बाय 1 और 2 बाय 2। 3 की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। अब इनमें से ये देखो हट क्या कह सकता है। ठीक है, तो एक तो तुम ये देखो कि 1 बाय 1 और 2 बाय 2 क्या ये सेम नहीं है, सेम ही है। इन दोनों में से एक लिख लो, 1 बाय 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 बाय 1 की वैल्यू क्या होगी 2, ये 1 से तो बड़ी हो गई और 1 से नंबर बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 में के बीच में लाई करती है, तो ये वैसे नहीं हो सकती। इन दोनों में से एक लिखा हुआ है क्योंकि इन दोनों के मतलब सेम ही है। ऐसे ही ये कर रखा है f ऑफ 3 निकाल के कि 0 बाय 1, 0 बाय 2, 0 बाय 3, 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3, देन 2 बाय 1, 2 बाय 2, 2 बाय 3। अगर कोई ऐसा नंबर दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो उन सबको इकट्ठा करके उनमें से एक सेलेक्ट कर लो। 1 बाय 1 और 2 बाय 2 दोनों का मतलब 1 ही तो है, तो एक साथ लिख लिया। ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है लाइक दिस, तो उसे वैसे ही क्रॉस कर दो, क्योंकि इसका मतलब 2 बाय 1, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, वो तो 1 से बड़ी हो जाएगी। एंड इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 1 हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं। ये तीनों सेम ही है, इसकी जगह 0 लिख लो या 0 बाय 1, 0 बाय 2, इन सब की मतलब सेम। ठीक है, ऐसे ही F4 कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट एक थ्योरम है, आई हुई भी है एग्जाम में, h बाई के वाली। इफ h बाई के एंड h डैश बाई k डैश आर 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ fn, कि fn कोई फेरे सीरीज है, मान लो वो n की वैल्यू अगर 4 हो तो मैं कहूँ F4 है। F4 की कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर हैं, मान लो ये दोनों हो तो, या फिर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, ऐसे ये हैं। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू पता नहीं है अभी, F4 ज़रूरी नहीं है।
तो एफ एन के मेंबर्स हैं दो कॉन्जिक्यूटिव, एच बाई के एंड एच डैश बाई के डैश, ठीक है। देन प्रूव k प्लस k डैश इज ग्रेटर देन n एंड सेकेंड वन इज k इज नॉट इक्वल्स टू k डैश, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करेंगे, सेकेंड पार्ट ये प्रूव करेंगे। तो थोड़ा सा प्रोसीजर ये सोच लो कैसे करेंगे, कैसे करना है। ये पार्ट हम आगे चल के करेंगे, फिर ये पार्ट करेंगे, लेकिन इन दोनों से पहले एक जनरल सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि उसकी जो ज़रूरत है वो दोनों पार्ट में होगी, मतलब फर्स्ट में तो होगी ही होगी। तो पहले जनरल पार्ट प्रूव कर रहे हैं, उसमें प्रूव कुछ नहीं है, उसमें एक क्लेम करेंगे, उस क्लेम को ए पार्ट प्रूव करने के लिए उस क्लेम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कर रहे हैं। तो शुरुआत से जो हम कर रहे हैं वो ए पार्ट प्रूव करने के लिए नहीं है, वो एक क्लेम प्रूव करेंगे, उसका प्रूफ है। देन हम अलग से बता दूंगी यहाँ से ए पार्ट का प्रूफ शुरू है, ठीक है। ये नहीं है कि तुम डायरेक्टली ए पार्ट का प्रूफ लिखना शुरू कर दो, नहीं, वो क्लेम करना है पहले, कितने ही मार्क्स में आया हो चाहे क्वेश्चन, ये थ्योरम में क्लेम आपको पहले प्रूव करके ही दिखाना पड़ेगा। देखो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर है तो एक बड़ा एक छोटा होगा पक्का, कोई भी बड़ा ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा हुआ विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी। लेट अस एज्यूम h by k is less than h dash by k dash. You can also take h dash by k dash is less than h by k. ओके, हम प्रूव करेंगे कि h by k और h dash by k dash के बीच में एक और नंबर लाई करेगा एंड एक और फ्रैक्शन लाई करेगी, एंड दैट विल बी h प्लस एच डैश बाई k प्लस k डैश। ये हम प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्लेम है, ये हमें प्रूव करना है। अब तुम खुद देखो, कोई भी नंबर उठा के देख लो, h बाई k है, उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी कुछ ऐड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐड कर रहे हो, कि न्यूमरेटर ये पक्का है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा, क्योंकि फेरे सीरीज़ के हैं। तुम वैसे ही देख लो 1/3 और 1/2, या फिर 2/3 और 3/4, या कुछ भी, जैसे भी 0/1 0 1/1। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तुम उठा के देखो, और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जब तुम ऐड करोगे तो यही कॉन्सेप्ट होगा। तो ये चीज़ होगी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो एच के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से कैंसिल होके, तो ये बन जाएगा एच के डैश इज लेस देन एच डैश के। यहाँ के पे डैश है, यहाँ एच पे डैश है, ठीक है। दोनों साइड एच के से डिवाइड करो, ठीक है। जब तुम दोनों साइड एच के से डिवाइड करोगे तो ये टर्म तुम्हारे पास बन जाएगी। जस्ट वेट, नहीं भी करोगे तो भी के को इन्होंने क्या किया हुआ, के को इधर ले आए और के डैश को उधर ले गए, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास आ गई है, एच बाई के इज लेस देन एच डैश बाई के डैश। ये तो सही है, इसका मतलब इतनी चीज़ तो प्रूव हो गई है, क्योंकि अगर हम इसको प्रूव कर रहे हैं इतने पार्ट के लिए, तो अगर ये प्रूव तब होगी जब इससे जो लास्ट वाला रिजल्ट आएगा वो ट्रू हो जाए, मतलब ये ट्रू हो जाए। या फिर तुम इसको ये भी कह सकते हो कि यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड ये नंबर ऐड करो, तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। कि अगर तुम्हें पता ना चल रहा हो कि इससे ये कैसे आया, तो रिवर्स स्टेप करना शुरू कर दिया करो। तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये चीज़ तो प्रूव हो गई, ये चीज़ प्रूव हो गई, मतलब हाफ पार्ट आपका प्रूव हो चुका है। ये चीज़ आपको प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, आप सिमिलरली में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलग से पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही होगा, इसको उठाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो कैंसिल हो कैंसिल करना, और लास्ट में अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो इसका मतलब ये तो हम लेके चले थे, लेट करके चले थे, अगर ये इसका डायरेक्शन उल्टा आ जाता है तो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन आएगा नहीं, इसका सेम ही आएगा, इसका मतलब ये चीज़ भी प्रूव हो जाएगी। दोनों को जब तुम कंबाइन करोगे कि ये भी प्रूव हो गई है और आगे वो भी पैरेलली में लिख दिया है, सिमिलरली में लिख दिया है, तो वो काम हमारा हो गया है। कंबाइन करोगे दोनों को तो ये चीज़ प्रूव हो गई, ये क्लेम हमारा प्रूव हो चुका है। अब पार्ट का प्रूव करेंगे, अब पार्ट्स पे फोकस करना है। k प्लस के डैश इज ग्रेटर देन n, और दूसरा k इज नॉट इक्वल्स टू के डैश इफ n इज ग्रेटर देन 1। Got it? So let's have a look. देखिए ये वही चीज़ प्रूव की है। उसके बाद k प्लस के डैश इज लेस देन इक्वल्स टू n, h इज लेस देन इक्वल्स टू k होगा, और h डैश इज लेस देन इक्वल्स टू k। न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, दोनों को ऐड किया तो ये टर्म आ गई। तो h प्लस एच डैश, इनसे ये पता चल गया कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो fn में लाई करेगा, ठीक है। h प्लस एच डैश बाई के प्लस के डैश लाइज बिटवीन, हमने ये प्रूव कर दिया ऊपर क्लेम में कि वो h बाई के और h डैश बाई के बीच में लाई कर रहा है, और हमें पता है कि ये दो टर्म्स हैं fn की, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव है, क्वेश्चन कह रहा है। जब दो लगातार टर्म है क्वेश्चन में
मान लो मैं कहूँ ए और बी हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, लगातार हैं ये दोनों की टर्म्स, और मैं ये प्रूव कर दूँ कि इन दोनों के बीच में एक और नंबर है सी और वो भी एफ एन का है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी कि ये तो कॉन्जिक्यूटिव ही नहीं रहे, और ये पक्का है कि कॉन्जिक्यूटिव है एफ एन की टर्म्स, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया एक और नंबर है। तो जो हम लेके चले थे लेट के प्लस के डैश इज लेस देन इक्वल्स टू एन, वो तो जो हमने लेट किया था वो एजम्पशन रॉन्ग हो गई है, तो क्या आ गया के प्लस के डैश इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में के इज नॉट इक्वल्स टू के डैश प्रूव करना था, इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से लेंगे। लेट कर लिया के इज इक्वल्स टू के डैश, जब दोनों की टर्म्स इक्वल हैं तो वेयर एच बाई के और एच डैश बाई के डैश आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एफ एन फॉर सम एन। हमें पता है 0/1 और 1/1 सिर्फ अकेली दो टर्म्स ऐसी होती है विद डिनोमिनेटर 1 सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। ठीक है, हम देख सकते हैं ये चीज़ें, सिर्फ यही दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऐसी होती हैं। अब n की वैल्यू कैसी है, 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब 1/2 भी एफ एन में होगा। ठीक है, जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो गई तो 1/2 तो आएगा ही आएगा। सो 0/1 और 1/1 ये दो जो हैं ऊपर की टर्म्स हैं, और 1/2 जो है वो इनके बीच में भी लाई कर रहा है। 0 और 1 के बीच में हमने एक और नंबर ढूंढ दिया 1/2, इसके बीच में तो कोई और नंबर हो ही नहीं सकता, देयरफॉर k कांट बी 1, ये तो पक्का है कि इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, नाउ h/k इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि k की वैल्यू 1 नहीं है, हमें ये पता चल गया कि 1/2 भी एफ एन में लाई कर रहा है क्योंकि n की वैल्यू 1 से बड़ी है। h/k इज नॉट इक्वल्स टू 1 is not equals to h dash by k dash is equals to h dash by k. Therefore h is less than h dash is less than k. हमें पता है h, h dash और k सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब h प्लस 1 ये इंटीजर्स हैं, तो h प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू h डैश इज लेस देन इक्वल्स टू k माइनस 1। आप ये देख सकते हैं कि h ये सब क्या हैं, इंटीजर्स, तो k में से k माइनस 1 अगर तुम करते हो तो ठीक है यही आ जाएगा। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब हमने क्लेम किया है h/k इज लेस देन h/k माइनस 1 इज लेस देन h प्लस 1/k इज लेस देन h डैश बाई k, ये चीज़ हम क्लेम कर रहे हैं। क्लियरली पता चल रहा है h/k इज लेस देन h/k माइनस 1, क्यों, क्योंकि k जो है वो बड़ा होगा k माइनस 1 से, तो 1/k जो है वो छोटा होगा 1/k माइनस 1 से, h से मल्टीप्लाई करोगे तो इसलिए। ठीक है, और सिमिलरली ये हो जाएगा, ये हमें पता है। सिर्फ ये चीज़ें इतना हमें पता है, क्लियर दिख रहा है कि ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, सिर्फ इतनी चीज़ प्रूव करनी बची है कि दिस इज लेस देन दिस, ये चीज़ प्रूव करनी है अब हमें। ठीक है, दिस वन, इसको प्रूव करना मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार, तो ये टर्म्स आ गई, ये टर्म्स आ गई, k इज़ ग्रेटर देन h प्लस 1। ये सिर्फ तभी ट्रू, ये ट्रू कैसे हो सकता है, क्योंकि हम पीछे सेकंड वो प्रूव करके आए हैं, तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा। पीछे से हमने प्रूव किया था ये तो h प्लस 1 जो है वो लेस देन k ही आएगा, तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब जो हम लेके चले थे वो भी सही है। Therefore we get a fraction h/k minus 1 in fn which is lies between h/k and h dash by k dash। ये दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव थे, और हमने ये fn के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे, और fn के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में ही fn की एक और टर्म ढूंढ दी हमने, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो एजम्पशन रॉन्ग, एजम्पशन क्या थी, k इज इक्वल्स टू k डैश, सो वी हैड प्रूव्ड k इज नॉट इक्वल्स टू k डैश इफ n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये बेसिक था फेरे सीरीज़ का। फेरे सीरीज़ आप F4, F5, F6 ये निकाल के देखना, निकल रही है, वैल्यूज़ आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो फेरे सीरीज़ से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.